हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की हिंदी बुक क्षितिज भाग 2, जिसके काव्य खंड का पाठ नंबर 8 कन्यादान कविता। इसके कवि का नाम है ऋतुराज जी, जिन्होंने कन्यादान कविता लिखी है। इसमें कवि क्या कह रहे हैं, देखो। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। कवि कह रहा है कि मैं प्रामाणिक था। प्रामाणिक यानी मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, या कितना प्रामाणिक था कि उसका दुख, उस माँ का दुख लड़की को दान में देते वक्त, माँ जब बेटी का कन्यादान करते हैं तो कहते हैं कि कन्यादान करते समय माँ उस बेटी को इस प्रकार विदा करती है जैसे वो कोई अंतिम पूंजी हो। मतलब कि हमारे पास कुछ नहीं बचता है, लास्ट में एक वस्तु बचती है, वो ही हम किसी को दे देते हैं, तो वो एक अंतिम पूंजी है। इसी प्रकार माँ के लिए बेटी अंतिम पूंजी है, क्योंकि माँ बेटी का रिश्ता एक मित्रता पूर्वक है, क्योंकि वो अपने दुखों सुखों को एक दूसरे के साथ बांटती है। जब वह ससुराल चली जाएगी तो माँ को खालीपन महसूस होगा, मतलब वो अपने दुखों और सुखों को उस किसके साथ बांटेगी, इसीलिए वह उसे अंतिम पूंजी कहा है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। कवि माँ के माध्यम से कह रहे हैं कि लड़की अभी सयानी थी, मतलब कि समझदार नहीं थी, अभी तक समझदार नहीं थी, वो भोली सरल थी, मतलब कि वो आप स्वयं जैसी थी वैसे ही लोगों को समझती थी। वो भोली और सरल सीधी थी। उसे सुख का आभास तो था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता। मतलब उसने सुख का तो अनुभव किया था, मतलब सुख क्या है वो अपने माँ के घर में जानती थी, क्योंकि माँ ने उसका भरण पोषण अच्छी तरह किया था, उसे कोई तकलीफ नहीं दी थी। और उसे दुख बांचना, मतलब लोगों का दुख उसे नहीं पता था कि लोग हमारे साथ किस प्रकार के छल कपट कर सकते हैं। वो स्वयं थी वैसे ही लोगों को समझती थी, वे दुख को नहीं समझती थी। पाठिका थी वे धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लेबंद पंक्तियों की। पाठिका थी यानी वो पढ़ने वाली लड़की थी। किस प्रकार, जैसे पढ़ने वाली लड़की को जितना किताबों में या जितना उसे समझाया जाता है उतना ही उसे समझ आता है, वे भी एक धुंधले प्रकाश की समान उसी प्रकार थी। मतलब आगे के बारे में उसे कुछ नहीं पता था। उसने अपने पियर में, अपने घर में जो सीखा था वो तो उसे आभास था, मतलब सुख का आभास तो था, लेकिन दुख का उसे पता नहीं था। उसे धुंधले प्रकाश की तरह, मतलब दुख होता तो है लेकिन उसने अनुभव नहीं किया था। कुछ तुकों और कुछ लेबद्ध पंक्तियों की, यानी तुकों मतलब जैसे समान शब्द होते हैं वैसे ही वो सभी को समान समझती थी, कुछ लेबद्ध पंक्तियों की तरह, मतलब सब एक ही जैसे होते हैं, ऐसे ही वह सभी को समझती थी, क्योंकि उसके आगे वह धुंधला प्रकाश था। किसका? सुख का, दुख का धुंधला प्रकाश था। सुख तो उसने अनुभव किया था, लेकिन दुख उसने कभी नहीं देखा। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रींझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। माँ फिर उसे ससुराल जाते समय उसे सीख देती है कि तुम ससुराल में जाओ तो कभी पानी में झांककर, मतलब अपने मुख को दर्पण में देखकर चेहरे पर मत रीझना, यानी खुश मत होना, अपने सुंदर मुख को देखकर खुश मत होना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए। फिर माँ कह रही है कि अगर चूल्हा जले तो उसमें रोटियों को सेकना, अपने आप को कभी मत जला लेना। मतलब कि ससुराल में जो दुख होते हैं, दर्द होते हैं, वो माँ ने भी सहन किए हैं, लेकिन अपनी बेटी को ये शिक्षा दे रही है कि तुम्हें भी अगर दुख वहाँ मिले तो तुम कभी आत्महत्या के बारे में मत सोचना, क्योंकि रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं होती है। मतलब तुम अंदर से कठोर रहना, दुख को सहन करना, ऊपर से तो माँ की तरह होना, अच्छी होना, लेकिन अंदर से भी मजबूत होना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। मतलब ससुराल वाले तुम्हें नए नए वस्त्र ला के देंगे, आभूषण ला के देंगे, तुम्हें ये सब भ्रम में डालने वाले, यानी इन सभी के द्वारा तुम्हें
उस घर गृहस्थी में डाले हुए रखेंगे कि तुम लो, तुम्हें ये सब की देंगे कि आभूषण लो, पहनो, वस्त्र पहनो, अच्छे अच्छे उसे लोभ देंगे, तुम उस बंधन में मत पड़ना, क्योंकि स्त्री जीवन ऐसा ही है। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। ये बात क्यों कही? माँ ने कहा तो लड़की तो होना, मतलब तुम लड़की तो हो, लड़की के समान रहना, शालीनता, कोमलता लड़की के गुण होते हैं, ये गुण तो तुम्हारे अंदर होने ही चाहिए, क्योंकि ससुराल में जाकर तुम सबकी सेवा तो करना, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना, यानी कमज़ोर मत होना, अंदर से मजबूत होना, क्योंकि इस समाज में ऐसी बहुत सी बुराइयां हैं जो लड़की को दहेज प्रथा द्वारा प्रताड़ित करते हैं और अलग अलग प्रकार से उन पर शोषण किया जाता है। तुम तो उन पर तुम रीझ मत जाना, उन बातों पर तुम मत आना, तुम अंदर से मजबूत होना। इस प्रकार कवि ने इतनी सुंदर बात कन्या के बारे में कहा है कि लड़की को अंदर से मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम इसी चैप्टर के प्रश्न उत्तरों को करेंगे, अभ्यास करेंगे। उसका पहला क्वेश्चन है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना? तो चलो देखो इन क्वेश्चन आंसरों को करते हैं। माँ ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि लड़कियों पर हो रहे शोषण से उसे बचाना चाहते थे। मतलब लड़कियों पर इस समाज पर बहुत ही शोषण होता है, उस पर हर प्रकार का आरोप लगाया जा सकता है, उसे किसी प्रकार प्रलोभन देकर उसे अपने जाल में फंसाया जा सकता है। तो उसे लड़कियों पर हो रही शोषण का उस माँ ने उसे बचाना चाहती है, क्योंकि माँ ने ये सब सहन कर चुकी थी, माँ भी। तो कोमलता और शालीनता लड़कियों के गुण होते हैं जिसे माँ बनाकर रखने को कहती है। मतलब ये तो गुण होने ही चाहिए जो माँ के गुण हैं, एक लड़की के गुण हैं, परंतु साथ ही ये भी कहती है कि इतना कमज़ोर मत होना कि लोगों का अत्याचार सहन करो, लोग तुम पर अत्याचार करो और तुम सहन करते, इतना कमज़ोर भी मत होना। इस प्रकार माँ कहती, चूँकि कमज़ोर लड़कियों का शोषण किया जाता है। हम हर बात को चुपचाप सहते हैं तो उन पर उसे बार बार वही बात सुनाई जाती है। हम अगर आवाज़ उठाएंगे तो हमें फिर कोई भी नहीं कह सकता। अगला देख क्वेश्चन, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री के किस स्थिति की ओर वर्णन किया है? तो इन पंक्तियों में समाज द्वारा नारियों पर किए गए अत्याचारों की ओर संकेत किया है। वे ससुराल में गृह गृहस्थी का काम तो संभालती है, सबके लिए रोटियां पकाती है, फिर भी उस पर अत्याचार किया जाता है, क्योंकि उसे दहेज की अग्नि में भी जलाया जाता है। मतलब दहेज मांगते हैं और प्रताड़ित किया जाता है। फिर अगला देखो, आग रोटियों सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? मतलब इन बात पर माँ ने उसे सचेत सावधान क्यों किया? बेटी अभी सयानी नहीं थी, यानी समझदार नहीं थी, उसकी उम्र कम थी, वे समाज में व्याप्त बुराइयों से अनजान थी। माँ ये नहीं जानती थी कि उसके साथ जो अन्याय हुए हैं वे सब उसकी बेटी को भी सहन करने पड़ेंगे। मतलब उसकी माँ ने भी ये सब सहन किए हुए हैं, तो माँ ये सोचती थी कि मेरी बेटी कहीं इन अन्यायों से गुजरे नहीं। घर गृहस्थी के नाम पर बहुओं को वस्तु, वस्त्र और गहनों से प्रलोभित किया जाता है और अपने भोलेपन के कारण वे उससे निकलने का प्रयास भी नहीं करती। इसलिए माँ ने बेटी को सचेत करना जरूरी समझा। तीसरा देखो, पाठिका थी वे धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों कुछ लेबंद पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। कविता की इन पंक्तियों से लड़कियों की कुछ विशेषता को प्रकाश डाला है, ये निम्नलिखित है। देख, पहला, वे अभी पढ़ने वाली छात्रा है, उसकी उम्र कम है, उसके जीवन में केवल सुख है, दुख नहीं।
पहली तो ये है। दूसरा, वे अपनी भावी जीवन की कल्पना में खोई हुई है, मतलब आने वाले जीवन की कल्पना में खोई हुई है, मतलब वो नए नए सपने देख रही है। जीवन की सच्चाई से अनजान है कि घर गृहस्थी के नाम पर बहुओं को बंधन में डाला जाता है और उन पर कई तरह के अत्याचार भी किए जाते हैं, बहुत ही अत्याचार किए जाते हैं कहीं कहीं पर। चौथा, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही है? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। माँ अपने बेटी के सबसे निकट होती है, वे अपने सारे सुख और दुख अपनी बेटी के साथ बांटती है, वे उसे एक पूंजी की तरह पालती है, अमूल्य वस्तु की तरह। अमूल्य वस्तु को हम जैसे कोई सोना चांदी कीमती वस्तु को जैसे हम संभाल के रखते हैं, उसी प्रकार माँ अपनी बेटी को एक कीमती वस्तु के समान कीमती समझकर उसे पोषित करती है। माँ का लगाव बेटी के साथ बढ़ जाता है, इसलिए वे उसे एक पूंजी की तरह पालती है और उसे संस्कार भी देती है। माँ का लगाव बेटी के साथ बढ़ जाता है, इसलिए उसे विदा करते समय उसे ऐसा लगता है मानो उसका सब कुछ जा रहा है। उसे अपनी बेटी अंतिम पूंजी के समान लगती है। माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? माँ ने बेटी को उसकी सुंदरता पर गर्व न करने की सीख थी कि तू कभी अपने आप पर गर्व मत करना कि मैं इतनी सुंदर हूँ। दूसरा, माँ ने अपने बेटी को दुख से पीड़ित होकर आत्महत्या न करने की सीख दी है। माँ ने बेटी को धन संपत्ति के आकर्षण से दूर रहने को कहा है कि धन संपत्ति से आकर्षित मत होना, अपने बारे में सोचना। चौथा, नारी सरलता, भोलेपन और सौंदर्य के कारण बंधनों में न बंधे और वे शक्तिशाली बन सकती है, मतलब कि नारी को किसी बंधन में बंधने की जरूरी नहीं है, वो शक्तिशाली होगी तभी सभी को अपना उत्तर देगी। इसी प्रकार हमने 8वां चैप्टर कन्यादान कविता ऋतुदास जी द्वारा लिखित पूरा कर लिया है, उनके भाव को अच्छी तरह समझ लिया है, क्वेश्चन आंसरों को भी कर लिया है। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू।